नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अचानक दिल्ली जाने पर सियासी हलचल उत्तराखंड में तेज हो गई है और आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। मानसून, आपको बता दें कि यहाँ पर चर्चा बेहद खास मुद्दे को लेकर होगी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिल्ली दौरे के लिए, उसको लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में अब जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली के लिए रवाना क्यों हुए। आपको ये भी बता दें कि मानसखंड कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी की चर्चा होगी, ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हुए हैं और उनके अचानक दिल्ली जाने के बाद सियासी हलचल उत्तराखंड में तेज हो गई है और जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मानसखंड कॉरिडोर पर केंद्रीय मंत्री से चर्चा मुख्यमंत्री धामी की होगी, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि और मायनों में भी अगर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा, ये अचानक रवाना होना, कई तरह के सवाल अब सियासी हलकों में इसको लेकर उठने लग गए हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आखिर अचानक दिल्ली दौरे के पीछे की क्या वजह रही। संवाददाता अभय कैंतुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए हैं और अचानक उनके रवाना होने के बाद सियासी उठापटक बहुत तेज हो गई है उत्तराखंड में। क्या कुछ वजह अभी आपको पता चल पाई है उनके दिल्ली जाने की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे, जिसमें अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात करने वाले। रेड्डी ने कुमाऊं में कह सकते हैं कि मानसखंड परियोजना जो है बननी है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। कुमाऊं में तो अभय से हमारा संपर्क सही तरीके से नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क साधेंगे। अभय की तकनीकी कुछ खामी लग रही थी आवाज में। फिलहाल आपको बता दें कि अचानक दिल्ली जाने पर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इसके बाद सियासी हलचल जो है उत्तराखंड में तेज हो गई है। लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया है या फिर कोई और अन्य वजह रही है। अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभय, जैसे कि आप बता रहे थे अभी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली जाने के बाद जो सियासी हलचल है वो उत्तराखंड में बहुत तेज हो गई है, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? क्या वजह मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की? अचानक जिस तरह से दिल्ली गए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की बातें भी अब सियासी हलकों में सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ ये दौरा है और इस दौरे में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ साथ जो प्रदेश में जो इस समय ताजा जो घटनाक्रम चल रहा है, खासतौर पर सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है, उन विषयों को विषयों को लेकर बातचीत हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व के साथ में। ये कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के साथ की मुलाकात है, जिसमें राज्य की जो बहुपरिचित परियोजना है जो निकट भविष्य में पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, मानसखंड परियोजना को लेकर उस पर बातचीत करेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री से। उस पर कैसे आगे काम किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड से चारों धामों को कनेक्ट करने का काम किया गया था और उसके बाद से उत्तराखंड में इस बार अभय, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कई जो विकास के कार्य हैं उसके साथ साथ जो अभी उत्तराखंड की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि कई सवाल खड़े कर रही हैं सरकार के ऊपर और साथ ही साथ विकास का भी मुद्दा है। अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वच्छता एवं आयोजित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के स्वच्छता दूतों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों से ही राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए
गर्व का विषय है, ये मुख्यमंत्री ने कहा इस दौरान। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हमारे शहरी क्षेत्र के 4 निकायों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के लिए ये बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि उत्तराखंड को स्वच्छता के मामले में सम्मानित किया जाएगा और 4 लोगों को ये सम्मान मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच तेज हो रही है और मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक के लिए पत्र लिखा है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये बात कही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया जाए और उसी तरह से अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अब पत्र भी लिख दिया है। एसआईटी प्रभारी ने लक्ष्मण झूला थाने में चेक किए सबूत और सीएम ने रखी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग। जिस तरीके से उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद बहुत सख्त नजर आए हैं और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुलझाए जाने चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक के लिए एक पत्र भी लिख दिया है और सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की है। अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अभय, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और जैसे अंकिता भंडारी का जो मामला सामने आया उसके बाद मुख्यमंत्री धामी की तरफ से जो भी एक्टिव होकर एक्शन लिए जा सकते थे उस तरह के एक्शन लिए गए और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी उन्होंने पत्र लिखा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड को हिलाने वाला ये अंकिता भंडारी हत्याकांड अब जल्द से जल्द सवाल के घेरे में जो घिरा हुआ था उसे सरकार सुलझाना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पूर्व में ही इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने की बात यहाँ पर कही गई थी। उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब न्यायालय को पत्र यहाँ पर लिख चुके हैं और जैसे ही न्यायालय की अनुमति यहाँ पर फास्ट ट्रैक चलाने के लिए मिल जाएगी तो फिर ये कह सकते हैं कि सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ले जाएगी और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि एसआईटी इस पूरे प्रकरण में खुलासे के लिए एसआईटी की जांच के लिए यहाँ पर टीम गठित कर दी गई है। एसआईटी ने पूरी जांच को यहाँ पर चेक करना शुरू कर दिया गया। उसके लिए बाकायदा जो एसआईटी की जो अध्यक्ष है इस समय इस जांच के लिए जो बनाई गई है उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी, वो इस बाकायदा सबूतों को चेक करने के लिए लक्ष्मण झूला में वहां पर पहुंची थी और किस प्रकार से वहां पर सबूतों को रखा गया है, कौन कौन से साक्ष्य ऐसे हैं जो काफी अहम कहे जा सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष काफी सवाल यहाँ पर उठा रहा है कि साक्ष्यों को मिटाया गया, उन सब चीजों को बारीकी से देख भी रही है यहाँ पर और पूरी निगरानी यहाँ पर। बिल्कुल अभय, आपने जो ये बात कही कि उत्तराखंड को हिला देने वाला मामला था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली और इसी चीज को सीएम धामी ने भी समझा, धामी सरकार ने इस बात को समझा और इसी वजह से इस मामले पर कार्रवाई जो है बहुत ही तेजी से की जा रही है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फास्ट ट्रैक के लिए पत्र भी लिखा है। आप हमारे साथ बने रहे अभय, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। प्रदेश के 3,500 होटल रिजॉर्ट गेस्ट हाउस रडार पर हैं और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार के रडार पर ये सभी होटल हैं, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट। सीएम ने और डीएम और कप्तानों की निगरानी तंत्र मजबूत करने के आदेश सीएम ने दिए हैं। इसको लेकर 3500 होटल रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस अब रडार पर हैं, जिनको लेकर निर्देश दिया गया है। सीएम की तरफ से कहा गया है कि इनकी निगरानी की जाए और इन पर नजर लगातार बनाई रखी जाए। जिस तरीके से उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामला सामने आया है उसके बाद जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि धामी सरकार की तरफ से एक्शन पे एक्शन लिया जा रहा है और तमाम वो कार्रवाई की जा रही है जिससे आगे ऐसी चीजें ना हो। उसी कड़ी में आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं और नियम मजबूत होने से अपराधी लोगों को विराम लगेगा।
संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, देखिए, उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी का मामला आया, अभी आपने बताया था कि पूरे तंत्र को इसने हिलाया और उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं हुई, उसके बाद धामी सरकार एक्शन पे आ गई। लेकिन अब देखिए, एक और मामला इसमें आपको एक और जानकारी में मिल रही है कि होटल जो है तमाम प्रदेश के और जो रिजॉर्ट हैं वो अब निशाने पर हैं। उनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने और कहा है कि इनको लेकर निगरानी तेज की जाए। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अंकिता हत्याकांड में जो आरोपी था, जिसका मुख्य जो रिसोर्ट था, वो यहाँ पर अवैध पाया गया था और उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से जो अवैध रिसोर्ट है, रिसोर्ट बने हुए हैं, होटल्स हैं या होम स्टे बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी अब सीधे तौर पर सरकार की पैनी नजर यहाँ पर लग चुकी है और प्रशासन की निगरानी में इन सभी का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। यानी हर जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान को निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि उनके क्षेत्रों में जो भी होटल्स यहाँ पर बने हैं, जो रिसोर्ट यहाँ पर बने हैं, जो होम स्टे बनाए गए हैं, उन सभी का वेरिफिकेशन किया जाए। अगर कोई मानकों के विपरीत है तो फिर उसके खिलाफ बिल्कुल अभय, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मानक तय किए जाएंगे वो बहुत ज्यादा सख्त होंगे, जिसके बाद ये अपराध जो करते हैं उनके सरगना पे उनकी दिमाग, जिस तरीके से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं गलत चीजों के लिए, आपराधिक छवि जो लोगों की होती है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। चले अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निवेदन किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक बनाने के लिए उन्होंने निवेदन किया है और धामी सरकार भी यही चाहती है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले और इसको लेकर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो लगातार देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक कार्रवाई अपराधियों के ऊपर देखने को मिल रही है और ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अब पत्र भी लिखा है, साथ ही साथ ट्वीट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर जहां एक तरफ गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को निंदनीय बताया और कहा कि उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर से कोई ऐसा दुष्कर्म पाप करने की हिम्मत न जुटा सके। मनुष्य यदि योग से, अध्यात्म से, अपनी निजता से, मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से यदि दूर जाएगा तो योग के बाद भोग और भोग के बाद फिर काम और तमाम तरह के जो चारित्रिक विघटन, और इससे पूरे राष्ट्र का माथा नीचे होता है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर यह एक बहुत ही घिनौना पाप हुआ है और उन अपराधियों को ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे कोई इस तरह का दुष्कर्म और पाप करने का। प्रदेश में हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नियम सख्त और कानून सख्त बनाए जाने को लेकर मांग अब उठने लगी है, जिससे महिला कर्मचारी बिना किसी दबाव के अपने कार्यों को कर सकें। उत्तराखंड में लगातार इसको लेकर अब आवाज उठ रही है। अंकिता हत्याकांड पर पर्यटन मंत्री ने भी सुरक्षा की मांग की है। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पर कानून सख्त करने की भी मांग उनके द्वारा की गई है। अंकिता भंडारी की हत्या से सभी लोग आक्रोशित हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं और निश्चित रूप में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसे निर्मम हत्या करने से, ऐसे जघन्य अपराध करने का। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विधानसभा में बैकडोर भर्ती कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सचिवालय ने करीब 50 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के पत्र जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बैकडोर भर्ती मामले को लेकर जिस तरीके से धामी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई थी, उसके बाद इन भर्तियों को रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे और अब इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। कर्मचारियों को पत्र जारी किया गया है।
सेवा समाप्ति का पत्र दिया गया है। सचिवालय के करीब 50 कर्मचारियों को यह पत्र जारी किया गया है। 2016 से 22 तक नियम विरुद्ध नियुक्तियों पर कार्रवाई होगी और इसको लेकर अब जो है कार्रवाई को लेकर पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। 50 कर्मचारियों को पत्र जारी किया गया है। 228 और उपनल से तैनात 22 कर्मचारियों को नौकरी से किया जाना है बाहर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इसी पूरे मामले को लेकर धामी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए और उसके बाद इस मामले की जांच की गई। जब ये पाया गया जांच में कि हाँ गड़बड़ियां थी, कमियां थी, खामियां थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति की गई थी उसको रद्द किया जाएगा। जिन नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई थी, गड़बड़ी के जरिए जिनको नियुक्त किया गया था, उन सभी को रद्द किया जाएगा। और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पत्र जारी किया गया है, हटाने को लेकर यह पत्र जारी किया गया है। सेवा समाप्ति का पत्र करीब 50 कर्मचारियों को दिया गया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कई सारे कर्मचारियों को निकाला जाना है और निकाले जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 2016 से 2022 के दौरान जो नियम विरुद्ध भर्तियां हुई उनको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। यूकेपीएससी ने समूह गा की 12 और भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2565 से अधिक मामलों पदों पर भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि और परीक्षा तिथि जारी की गई है। अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ कैलेंडर को लेकर बैठक ली और समूह गा की 12 और भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। आयोग 4 भर्तियों का कैलेंडर जारी पहले ही कर चुका है। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामनगर में होने वाला चिंतन शिविर अब स्थगित हो गया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शिविर में उत्तराखंड 2025 के लिए होना था चिंतन और अब ये जानकारी मिल रही है कि चिंतन शिविर को स्थगित किया गया है। 2025 के लिए इस शिविर के दौरान चिंतन होना था और राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों के बीच होना था मंथन। सीएम के निर्देश के बाद नैनीताल प्रशासनिक अकादमी में होगा आयोजन। पहले 29 सितंबर से प्रस्तावित था 3 दिवसीय चिंतन शिविर। नवरात्रि के बाद अब होगा उत्तराखंड 2025 के लिए चिंतन शिविर। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसको स्थगित किया गया है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। नवरात्रि के बाद 2025 उत्तराखंड के लिए चिंतन शिविर होगा। फिलहाल इसको स्थगित किया गया है। पहले 29 सितंबर से प्रस्तावित था ये चिंतन शिविर जो कि 3 दिन तक चलने वाला था, लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस चिंतन शिविर को स्थगित किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस है आज और आज उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से अगर बात बताएं तो बहुत ज़्यादा खास आज का दिन है। उत्तराखंड में पर्यटन के बने हैं नए रिकॉर्ड। कोविड काल के बाद पर्यटन ने पकड़ी है रफ्तार। 4 धाम यात्रियों ने बनाया नया रिकॉर्ड। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उत्तराखंड के लिए भी है क्योंकि 38 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कांवड़ यात्रा में आए श्रद्धालुओं ने भी बनाए हैं रिकॉर्ड। कांवड़ यात्रा में आए थे 3.80 करोड़ श्रद्धालु और सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से की गई थी वो भी बहुत खास थी और ये नया रिकॉर्ड बना है उत्तराखंड के नाम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।